हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि 8 तारीख को आपके हिंदी का मिड टर्म का एग्ज़ाम है। उसके लिए आप सभी लोग बिल्कुल अंतिम रूप से तैयारी कर रहे होंगे कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपको लिखने कैसे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी भी ऐसे ही लिखना कि जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे यह जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यह 2025, ठीक है, 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सोचा कि आप सबसे भी डिस्कस कर लिया जाए। तो देखते हैं कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग बीच में पेज के, जैसे मैंने इस पेज में बीच में लिखा है कि प्रश्न संख्या 14 का उत्तर, इस तरीके से आप सभी भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, इसी तरीके से बीच में लिखना। फिर उसके नीचे आपको आंसर करना है। ठीक है, जैसे ईमेल में सबसे पहले होता है फ्रॉम। फ्रॉम को आप प्रेषक भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रेषक। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे नीलकांत था तो नीलकांत@gmail.com ऐसे करके आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लोगे। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा टू होता है। टू में आपको जिसको भेजा जा रहा है ईमेल, आप जिसको कर रहे हो, जैसे यहाँ पे था आयकर अधिकारी, उसका ईमेल लिखा जाता है। तो मैंने इस एक ईमेल क्रिएट कर लिया कि इनकम टैक्स 21@gmail.com, इस तरीके से मैंने कर लिया। आप भी ऐसे ही कुछ कर लेना, जो भी आपके क्वेश्चन दिया रहेगा उसी हिसाब से आप एक ईमेल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा होता है सीसी, फिर उसके नीचे होता है बीसीसी। सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको आप लिख करके वैसे ही डॉट 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 करके छोड़ दोगे, इसमें कोई भी आपको लिखना उखना कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके नीचे दिनांक लिखोगे। दिनांक का मतलब है कि जिस दिन में, जिस डेट में आप इस ईमेल को लिख रहे हो उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे दिनांक मैं आज 6 तारीख को लिख रहा हूँ तो 6 तारीख मैंने मेंशन कर दिया। विषय क्या था कि पैन कार्ड खोने की सूचना एवं नया पैन कार्ड जारी करने हेतु ईमेल। ठीक है, फिर महोदय लिख करके क्या करोगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का पैन कार्ड हाल ही में कहीं खो गया है, जिसका नंबर यह है। हमने इसे बहुत खोजने का प्रयास किया लेकिन अब तक नहीं मिला। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय कार्यों में किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे पिताजी के लिए डुप्लीकेट पैन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करें और इस आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं। फिर नीचे लिख दोगे धन्यवाद। स मतलब होता है सहित, धन्यवाद सहित, इस ईमेल को लिखे। फिर भवदी लिख करके आप लिख दोगे नीलकांत, जो ऊपर दिया रहेगा नीलकांत। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रॉपर ईमेल लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको बॉक्स में भी ऐसे आप भर सकते हो, ऐसे बॉक्स बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स बना लेना और बॉक्स में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर लिखोगे तो जो ईमेल होगा वो बेहतर लगेगा, बेस्ट लगेगा। तो आप सभी लोग इस तरीके से ही आंसर करना। थैंक यू। अगर और भी रचनात्मक लेखन के जो टॉपिक हैं उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि सर कैसे लिखना है तो आप कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर यथासंभव प्रयास करूंगा कि मैं वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि कैसे आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है। थैंक यू।